हेलो फ्रेंड्स आप लोगों का जीआईसी लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स ओके, इसमें बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स आज हम लोग जैसा कि हम लोगों ने कहा हुआ था, जैसा मैंने प्रॉमिस किया हुआ था कि टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे। ओके, टॉपिक वाइज टॉपिक वाइज क्या होगा, डिस्कशन होगा। तो इस टॉपिक वाइज डिस्कशन में हम लोगों ने आज ट्रिग्नोमेट्री का जो है चयन किया हुआ है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री होगी, ट्रिग्नोमेट्री ओके, जो ट्रिग्नोमेट्री होगी उसके हम लोग की पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। की पॉइंट्स दैट इज जो इम्पोर्टेंस, जो फार्मूले हैं और जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल चीज़ों से ही स्टार्ट करेंगे और पीक तक पहुंचेंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं डिस्कस जो है क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सबसे पहले अगर हम लोग एंगल मेजरमेंट की बात करते हैं, ओके, एंगल मेजरमेंट, जो एंगल मेजरमेंट होगा वो क्या होगा, एक तो डिग्री में होगा, ओके, उसके बाद क्या होगा, रेडियन में होगा। इसी रेडियन को हम लोग सर्कुलर मेजर बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, सर्कुलर मेजर, सर्कुलर ये हो गया मेजर। और एक ग्रेडियंट में होगा, किसमें होगा, ग्रेडियंट में। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि इन सब के बारे में क्या कर लें हम लोग, डिग्री को जनरली जो भी है अगर एक्स है तो ये डिग्री लिख देते हैं, ठीक है। और अगर मेजरमेंट अगर रेडियन में करते हैं तो क्या लिख देते हैं, एक्स सी लिख देते हैं। ओके, सी फॉर यहाँ पे सर्कुलर होगा, इतना ध्यान रखना। उसी को ही हम क्या बोलते हैं, जो सर्कुलर मेजर है यहाँ पे जो है बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होगा ये एक्स सी ऊपर लिखा क्या है, इसका मतलब क्या है। तो सी पर क्या है, सर्कुलर है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियन बोलते हैं। और जो ग्रेडियंट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जनरली क्या बोल देते हैं, इस तरीके से अगर लिखा हुआ है तो एक्स जी लिख देते हैं। ओके, तो इनके रिलेशनशिप के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, आगे के टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। जितनी भी चीज़ें मैं लिखता रहूँ उतनी आप लोग जो है नोट डाउन भी करते रहिएगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स होता क्या है कि जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि जो 90 डिग्री है, जैसे लिखा है ना 90 डिग्री, तो 90 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, वन राइट एंगल। ओके, क्या बोलेंगे, वन राइट एंगल। ओके, क्या बोलेंगे, वन राइट एंगल। अब इसको अब यहां से अगर देखें तो 1 डिग्री इज इक्वल टू, अगर जो 1 डिग्री होगा उस 1 डिग्री को क्या बोलते हैं हम लोग, 60 मिनट बोलते हैं। इतनी भी चीज़ें, जो चीज़ें आप लोग याद हैं तो ठीक, एक एज ए रिविजन आप लोग उसको देखिएगा। और जो एक 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। तो मिनट का ये सिंबल है, 6 सेकेंड का क्या है, ये सिंबल है। और ये जितनी भी चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री मेजर, या तो इसको बोलेंगे क्या, हम लोग बोलेंगे डिग्री, डिग्री मेजरमेंट बोलेंगे। ओके, डिग्री मेजर बोलेंगे, या इसको हम लोग बोलते हैं सेक्साजेसिमल। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, सेक्साजेसिमल। ओके, सेक्साजेसिमल सिस्टम ये भी बोल देते हैं। अब इसके अलावा जैसे है कि वन राइट एंगल, वन राइट एंगल इज इक्वल टू होता है फ्रेंड्स, कितना होता है, 100 ग्रेड्स होते हैं। जी फॉर ग्रेड्स। ओके, क्या होता है, ग्रेड्स। इसको हम लोग लिखते हैं, इसको और क्या लिख सकते हैं, 100 जी भी लिख सकते हैं। ओके, कितनी बात समझ में आई। इसके बाद इस अब यहाँ पे तो इतना ये हो गया।
अब एक चीज और याद रखिएगा, जो 1 ग्रेड होगा, जैसे 1 डिग्री को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, तो 1 ग्रेड को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, 1g ऊपर पावर में। ये कितना होता है 1g, यानी कि 1 ग्रेड इक्वल टू 1 ग्रेड्स इक्वल टू कितना होता है 100 मिनट्स होते हैं। ओके, बात समझ गई। अब इसको यहां से इसके रिस्पेक्ट में जो है 1 जो मिनट्स होगा वो क्या होगा 100, क्या होगा फ्रेंड्स 100 सेकेंड्स के इक्वल होगा। किस केस में, ग्रेड के सिस्टम में। ओके, इसको हम लोग सेंटीसिमल भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेंटीसिमल्स बोलते हैं, सेंटीसिमल्स मेजरमेंट। ओके, या सिस्टम, सेंटीसिमल। ओके, क्या बोलते हैं सेंटी, इसको लिख लीजिएगा सेंटीसिमल सिस्टम। ओके, सेंटीसिमल सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम, क्या बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम। और ये क्या है, इंग्लिश सिस्टम है। ओके, क्या है ये, इंग्लिश सिस्टम है। तो आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको जो है आप लोग जो है ज्यादा फोकस कीजिएगा। और सर्कुलर में क्या है, लास्ट है, जिसको हम लोग जनरली रेडियन में जो है मेजरमेंट करते हैं। अब सर्कुलर में होता क्या है कि जैसे कि पाई रेडियन, ओके, जैसे लिखा है क्या है ये, जैसे कि इस तरीके से लिखा है पाई सी। ओके, पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। ये तो क्या हो गया 180 डिग्री हो गया। ओके, और इसको और भी चेंज कर सकते हैं कि अगर 1 डिग्री इक्वल टू यहाँ से चेंज करना हो तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाई 180। ओके, तो ये किस में हो जाएगा, रेडियन में हो जाएगा। तो इस इतनी चीजें, अब यहाँ पे तो इतनी सारी चीजें हैं ही। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली एक रिलेशनशिप देखते हैं डिग्री, ग्रेडियंट एंड जो है रेडियन में। ओके, तो जो होता है एक रिलेशनशिप होती है डी फॉर डिग्री अपॉन 90, ओके, एंड जी फॉर ग्रेडियंट अपॉन 100 एंड आर फॉर रेडियन अपॉन पाई। यहाँ पे क्या होता है 2। इस रिलेशनशिप को आप लोग याद रख लीजिएगा। ये क्या है, ये डिग्री है, ये ग्रेडियंट है। ओके, ये क्या है, रेडियन है। ओके, तो इतना चीज अगर याद रहेगा तो जो है आप लोगों के लिए सही रहेगा। आगे आते हैं। अब यहाँ पे एक जो होता है फ्रेंड्स, एक अगर हम लोग इस तरीके से एक सर्कल का जो है कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ये क्या हो गई, यहाँ से ये हो गई रेडियस। ओके, ये क्या हो गई, रेडियस हो गई। और इस ये तो जनरली इस तरीके से बन गया, लेकिन अगर हम लोग इस हिसाब से बनाएंगे ऐसे, ओके, यहाँ से, तो ये क्या हो गया, ये आर फॉर रेडियन, सॉरी आर फॉर रेडियस, और ये क्या है एंगल है, ये यहाँ पे थीटा एंगल हो गया। ओके, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो होगी वो क्या होगी, एल होगी, दैट मीन्स लेंथ ऑफ आर्क। ओके, क्या होगी, जैसे इसको भी अगर हम लोग ऐसे बना दें इस हिसाब से, तो ये क्या हो जाएगी, एल फॉर लेंथ फॉर आर्क। ओके, लेंथ ऑफ आर्क, सॉरी, और ये क्या हो जाएगी थीटा। तो यहां से ये क्या है, ये आर्क की लेंथ है या आर्क लेंथ है। ओके, एंड आर क्या है, रेडियस है सर्किल की। ओके, एंड थीटा क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ एंगल। ओके, क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ एंगल। इंक्लिनेशन मीन्स समझते ही होंगे, मतलब कितना उसका क्या है, टर्निंग कितनी बन रही है। तो इन सब के उसमें जो है एक रिलेशन होती है, इसको आप लोग देख सकते हैं क्या होती है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। क्या होती है फ्रेंड्स, एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो यहाँ से क्या है, किसी भी अगर 2 वैल्यूज दी हुई हैं, इसमें से कोई अगर 2 वैल्यू दी हुई हैं, तीसरी की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग एल भी निकाल सकते हैं, हम लोग यहाँ से आर भी निकाल सकते हैं, थीटा भी निकाल सकते हैं। अगर हम लोग एल निकालेंगे तो जनरली आर थीटा होगा, अगर आर निकालेंगे तो एल अपॉन थीटा होगा, अगर थीटा निकालेंगे तो एल अपॉन आर हो जाएगा। ओके, इतनी चीजें हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। ओके, अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे जंप करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बहुत ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, बस इतना देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम लोग जनरली शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, टी आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, टी आर। टी फॉर क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, और आर फॉर रेशियो हो गया। वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6। कौन से,
साइन, कॉस, टैन, ओके, कॉट, और फिर उसके बाद क्या है, सेक, एंड लास्ट में कोसेक। 1 2 3 4 5 6 इतने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। एक होता है फ्रेंड्स, क्या होता है, क्वाड्रेंट होता है। इस तरीके से हम लोग, अगर हम लोग क्वाड्रेंट बनाते हैं, ये क्या है, 0 है, ये क्या है, 90 है, ये क्या है, पाई है, ये क्या है, 3π/2 है, ओके, क्या है ये पाई, यहाँ से लेकर के पाई हो गया, पाई, और पाई में क्या किया हमने, हम लोगों ने पाई में π/2 ऐड कर दिया, तो कितना हो गया, 3π/2 हो गया, और ये यहाँ से कितना हो गया, 2π हो गया। तो यहाँ से लेकर के ये जो इतना रीजन होगा फ्रेंड्स, ये तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा, ओके। यहाँ से लेकर के, इस जगह से लेकर के इतना, अब इसके आगे वाला क्या होगा, ये पाई माइनस थीटा होगा, ओके। ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, 3π/-थीटा होगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई प्लस थीटा या 3π/2 माइनस थीटा, ओके। इतनी जो ये है, इस पोर्शन को हम लोग 2π-थीटा लिख सकते हैं, ओके। इसको 90 माइनस थीटा, 180 - थीटा, या 90 प्लस थीटा, ओके। इसको क्या बोलते हैं, 90 प्लस थीटा। ये है क्या है, 180 प्लस थीटा, यानी कि 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा। ये क्या है, इसको हम लोग बोल सकते हैं 270 प्लस थीटा या 260 माइनस थीटा, ओके। यहाँ पे क्या होगा, ऑल पॉजिटिव होंगे, ओके। यहाँ पे क्या होगा, इस वाले छोर में केवल साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होंगे, ओके। इतनी चीज। यहाँ पे क्या होगा, टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे सेक और कॉस पॉजिटिव होंगे। तो इतनी चीज़ों को आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा कि कहाँ पे किस छोर में कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा निगेटिव होगा। तो एक्चुअली में चीज़ों को सबको हम लोगों को इंक्लूड करना है, इसलिए सब चीज़ों को क्या करेंगे, हम लोग की पॉइंट्स पे फोकस कर रहे हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान से, अगर इस पॉइंट पे कहीं पर भी डिस्कशन करना हो, कहीं पर भी डाउट हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। एक चीज और है कि आप लोग 0 से लेकर के मिनिमम 0 से लेकर के 0 डिग्री से लेकर के, या थीटा लिख गया, ये 0 डिग्री से लेकर के मिनिमम 180 तक तो आना ही चाहिए, 180 डिग्री तक तो आना ही चाहिए, आना ही चाहिए, मतलब श्योर आना चाहिए, ओके। इसका मतलब क्या है कि साइन 0 से लेकर जितनी भी वैल्यू हों, उन सबकी वैल्यूज क्या है, जैसे जनरली सबकी वैल्यू तो नहीं, लेकिन क्या है, 0 हो गया, ओके, 30 हो गया, एंड 45 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया, 120 हो गया, 120 हो गया, 135 हो गया, एंड 150 हो गया, एंड 180। इतनी सारी वैल्यूज जो हैं, आप लोग सभी सारे टीआर के रेस्पेक्ट में, यानी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के रेस्पेक्ट में, इन सब की वैल्यूज जो है आप लोगों को आनी मस्ट है, ओके। आगे डिस्कशन करते हैं। आगे अब क्या आता है कि जैसे कि कुछ कंपाउंड्स एंगल हो जाते हैं। अब कंपाउंड एंगल का मतलब क्या है, कंपाउंड एंगल, ओके। कंपाउंड एंगल का मतलब क्या है कि a प्लस बी या a माइनस बी, ओके। क्या है कंपाउंड का मतलब, a प्लस बी या a माइनस बी। उसमें से अगर 3 एंगल हैं, ये कितना हो गया, ये 2 के रेस्पेक्ट में हो गया, 2 एंगल, ओके। अगर इस तरीके से आ जाए कि a प्लस बी प्लस सी, तो ये क्या है, ये 3 एंगल्स हो जाएगा, ओके फ्रेंड्स। तो इतनी चीजों को ध्यान देना है, ओके। तो इसमें कौन कौन से फॉर्मूले बन सकते हैं, सबसे पहले तो साइन a प्लस बी, साइन, दोनों में यहाँ पे माइनस प्लस लिख दे रहा हूं, तो एक तो ये हो गया फार्मूला। साइन के बाद क्या आएगा, कॉस ए प्लस माइनस बी, फिर इसके बाद क्या है, टैन ए प्लस माइनस बी, और फिर इसके बाद क्या है, कॉट, टैन हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, कॉट, कॉट ए प्लस माइनस बी। तो इतने जो है आप लोग कंपाउंड फार्मूले आने चाहिए, ओके। तो एक इसके बाद, एक तो ये हो गया, ये सारे फार्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए, याद कर लेना, ना याद हो तो। इसके बाद क्या है, एक और कंपाउंड में आ जाएगा, जैसे कि साइन में ले लेते हैं प्लस माइनस का, एक बार ले लेते हैं साइन a प्लस बी,
और दोबारा ले लेते हैं साइन ए माइनस बी। ओके, एक तो ये हो गया। फिर उसके बाद क्या है, कॉस में ले लेते हैं, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। तो इसका कितना होगा फ्रेंड्स, इसका इसका जो फॉर्मूला होगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ओके, एक तो ये हो गया। इसका जो होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ओके, एक तो ये हो गया। इसका एक और हो सकता है, क्या हो सकता है, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, एक ये। इसका क्या हो सकता है, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ये कहां से आ रहा, अब ध्यान, मेरी बात ध्यान से नहीं, अगर इन सबको अगर हम लोग वन माइनस में तोड़ दें, तोड़ने बाद तो ये मिल जाएगा, श्योर है। इस तरीके से इसको जो है, अगर इसको हम लोग साइन में तोड़ दें, इसको कॉस में तोड़ दें, तो ये वाला फार्मूला मिल जाएगा। सो सिंपल। ओके, तो इतनी चीजें याद रखना, यहां से कोई बनावटी चीज नहीं की गई है, बस आपको चेंज करना है, इंटरचेंज करना है। कैसे, अगर कॉस स्क्वायर ए को अगर साइन स्क्वायर में बदलना है तो क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर। ओके, इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। अब यहां पे जो है, इसका जो है ए प्लस बी, इसके इस फॉर्मूले को भी देख लीजिएगा, क्या है, tan ए प्लस बी प्लस सी। ओके, ये इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इस तरीके से साइन को भी देख लीजिएगा। इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, अगर इसको देखेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी, और इस तरीके से लास्ट में सी कर लीजिए। पहले इसका निकाल लीजिए, फिर उसके बाद जो है जो भी वैल्यू है उसको चेंज कर लीजिएगा। ओके, आगे देखते हैं। तो ये कंपाउंड हो गया। अब इसके बाद क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। तो ट्रांसफॉर्मेशन में कौन कौन से आ जाएंगे, तो एक तो सबसे पहला एक ये आ जाएगा, कौन सा, टू साइन ए कॉस बी। ओके, दूसरा टू कॉस ए साइन बी। ओके, तीसरा कौन सा आ जाएगा, टू कॉस ए कॉस बी। चौथा कौन सा आ जाएगा, टू साइन ए साइन बी। ओके, ये आ जाए। इसकी वैल्यू कितनी होगी, साइन ए प्लस बी एंड प्लस साइन ए माइनस बी। ओके, इसकी वैल्यू कितनी होगी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ओके, इसकी वैल्यू कितनी होगी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। सारी वैल्यूज को आप लोग नोट डाउन कर लेना। इसकी वैल्यू कितनी होगी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ओके, तो सारी वैल्यू आप लोग कंठस्थ अच्छे से जो है गांठ बांध करके सही से याद कर लीजिएगा। मैं याद करने का तरीका बताता हूं। यहां पे कितना लिखा है, साइन। ओके, लिखा कितना, कॉस। जहां जैसे कॉस यानी जैसे चेंज होगा, साइन आया तो साइन ए प्लस बी, जनरली साइन ए माइनस बी। अब दूसरे वाले में क्या है कि अब चेंज हो गया, यानी कि पहले इसको याद कर लीजिएगा और फिर उसके बाद क्या है, इसको याद कर लीजिएगा। ओके, यहां पे इसको याद कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिए, दोनों साइन के हैं। एक मिनट सॉरी, इसको नहीं। ओके, इसको याद कर लीजिएगा, तीसरे को इसको याद कर लीजिएगा, चौथे को। क्यों,
कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी। जब दोनों कॉस ए कॉस बी होंगे, दोनों कॉस होंगे, दोनों साइन होंगे, तो दोनों क्या होंगे, दोनों के दोनों कॉस में होंगे। ओके, ये वाले में प्लस होगा, इस वाले में क्या चेंज होकर के उधर आ जाएगा। और इसमें क्या है, अल्टरनेट है। जब दोनों मिक्स होंगे साइन कॉस, तो साइन ही साइन आएंगे, साइन 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 साइन। ओके, यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस। इतना इस हिसाब से इसको याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। ओके, इसी तरीके से क्या है, साइन सी प्लस साइन डी। मैं इनको लिखूंगा नहीं, कौन सा, साइन सी साइन डी। उसके बाद क्या है, साइन सी माइनस साइन डी। ओके, उसके बाद क्या है, कॉस सी प्लस कॉस डी। एंड लास्ट में कॉस सी माइनस कॉस डी। तो ये इतने फार्मूले हैं। ओके, इन सबको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद आते हैं, बात करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल्स। ओके, मल्टीपल एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दैट मीन्स टी आर ऑफ मल्टीपल एंगल। ओके, मल्टीपल एंगल। तो मल्टीपल एंगल में क्या है, जैसे साइन जनरली क्या है, थीटा है। ओके, इसका मल्टीपल क्या होगा, एन थीटा हो जाएगा। बात समझ में आई, मल्टीपल दैट मीन्स एन थीटा। तो एन की जगह पे वैल्यू हम लोग रिप्लेस करते रहेंगे, एन इज इक्वल टू 1 2 3 इस तरीके से एंड सो ऑन। तो अगर यहाँ पे साइन थीटा के बारे में हम लोग जानते थे, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन 2 थीटा। ओके, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा। तो ये तो 2 थीटा हो गया, साइन का पता ही है, 2 साइन थीटा cos थीटा। अब यहां पे थोड़ा सा अब कुछ रिलेशनशिप को देखते हैं। ओके, जो हमारा मेन इंटेंशन भी है। जैसे हमने लिखा फ्रेंड्स, क्या लिखा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा। ओके, इसको हम लोग tan के फॉर्म में क्या लिखेंगे, 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मेरी बात ध्यान सुना। अब इसी के साथ जब tan लिखा है तो tan 2 थीटा भी लिख लेते हैं। tan 2 थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, tan 2 थीटा होगा 2 tan थीटा अपान 1 माइनस ये। ओके, तो हमेशा अब एक चीज यहां पे ये याद रखना, जो tan थीटा की वैल्यू होगी हमेशा sin थीटा से कोई भी अगर थीटा अगर लेते हैं, तो किसी फॉर एनी एंगल्स थीटा द वैल्यू ऑफ tan 2 थीटा इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगी, sin 2 थीटा। ओके, कोई भी वैल्यू हो लेकर के आप देख लीजिएगा। बात समझ में आई ना, लेकर के देख लीजिएगा। अगर थीटा इज इक्वल टू हमने जीरो ही लिया, ओके, अगर हम लोगों ने थीटा इज इक्वल टू बस जीरो नहीं होनी चाहिए। अब जीरो में क्या होगा, दोनों की वैल्यू क्या होगी, जीरो ही आएगी। अगर लेकिन हम लोगों ने थीटा की वैल्यू, अगर हम लोगों ने 45 ले ली, सपोज दैट, चेक करते हैं, चेक 45 ली अगर, तो tan 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। ओके, कितनी हो जाएगी, tan 90। और tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। लेकिन इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे लेंगे तो कितनी हो जाएगी, tan 90 sin 90 1 एंड इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन 1 ऑलवेज। ओके, बात समझ में आई ना। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। अब इसके आगे cos 2 थीटा देखते हैं। जो cos 2 थीटा होगा, क्या होगा, एक तो होता है कितना, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक तो ये हो गया, और एक होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, एक तो ये हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। फ्रेंड्स, कितना होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, एक तो ये हो गए तीनों। फिर इसके बाद क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक तो ये होता है। ओके, अब इसके बाद क्या है, साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा। इन सबके फॉर्मूले मैं नहीं बताऊंगा। एंड tan 3 थीटा। एक तो ये इतने हो गए। ओके, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं साइन थीटा बाई 2। इसकी वैल्यू कितनी होती है,
1 माइनस कॉस थीटा बाई टू। ओके, इसके बाद कॉस थीटा बाई टू की वैल्यू कितनी होगी, बस प्लस हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा ये बाई टू। ओके, अब इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं tan थीटा बाई टू की, tan थीटा बाई टू क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। ओके फ्रेंड्स, एंड बहुत सारी चीजें और भी हैं, इसको भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, किसको, 1 प्लस साइन 2a, साइन 2a हो या साइन 2 थीटा हो। ओके, और इसको भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 माइनस साइन 2a, साइन 2a हो या साइन 2 थीटा हो, कुछ भी एक ही जगह पे कुछ भी हो सकता है। ओके, तो यहां से इतना देख सकते हैं। एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो है वो इस एक्सप्रेशन में दी हुई हो, ए साइन थीटा एंड प्लस बी कॉस थीटा, मेरी बात ध्यान सुनना। ओके, अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू इस एक्सप्रेशन में दी हुई हो तो यहां से मिनिमम, तो यहां से एक ग्रेटेस्ट वैल्यू निकलेगी कि कोई भी इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दे दिया तो एक सी कौन सी निकलेगी, ग्रेटेस्ट। ओके, एक है लीस्ट वैल्यू। लीस्ट वैल्यू मतलब कम से कम, ग्रेटेस्ट वैल्यू मतलब मैक्सिमम। ओके, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या निकलेगी, रूट के अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, यहां से मिनिमम वैल्यू क्या निकलेगी, बाहर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इस तरीके से निकाल सकते हैं। कुछ रिजल्ट हैं जिनको आप लोग रट लीजिए, वैसे बोलेंगे कि बोल रहे हैं रट लीजिए, अरे कहने का मतलब वही ही है। कैसे रट लीजिए, देखिए पहला केस, पहली कंडीशन, अगर जो एंगल दिए हैं ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या है, पाई है। ओके, तो यहां से सबसे पहला साइन 2a प्लस साइन 2b एंड साइन 2c, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4 साइन ए साइन बी साइन सी। ओके, अब इसी तरीके से इसकी जगह पे कॉस आ जाए सबके सब, तब क्या होगा, फ्रेंड्स, 1 माइनस 4। ओके, और आगे क्या लगा देंगे, कॉस, जितने भी एंगल होंगे इसी तरीके से इसकी जगह पे क्या लगा देंगे, कॉस लगा देंगे, सब कुछ वही होगा। अगर सिंपल हो जाए, अगर डबल ना हो तो क्या हो जाए, साइन ए साइन बी साइन सी, तो क्या होगा, 4 जितने भी एंगल हैं उनका आधा कर देंगे, कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू। बात समझ में आई, सो सिंपल। अब इसकी जगह पे कॉस के, इस साइन की जगह पे क्या कर दें, कॉस कर दें, तो कितना होगा, तब यहाँ पे 1 प्लस 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या था, कॉस था, अब आगे कितना हो जाएगा, साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू एंड साइन सी बाई टू। ओके, यहाँ पे माइनस होगा, 4 कॉस ए कॉस बी कॉस सी, तो इतना यहाँ पे याद रखना। और यहाँ अगर इतना दिया है तब tan के रेस्पेक्ट में क्या होगा, tan ए tan बी tan सी, क्या होगा फ्रेंड्स, tan ए tan बी tan सी। ये बहुत ही सिंपल है। अब यहां पे सब एंगल का आधा कर दें, tan ए बाई टू tan बी बाई टू, ऐसे दोनों को एक साथ लेकर के, tan ए बाई टू tan बी बाई टू प्लस tan बी बाई टू tan सी बाई टू एंड प्लस tan सी बाई टू, एंड रिवर्स कॉल कितना हो जाएगा, tan ए बाई टू।
इन सब की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगी। तो ये सारी वैल्यूज जो है हम लोग हमेशा याद रखनी पड़ेंगी कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो जो कैलकुलेशन होंगे हमारे क्या हो जाएंगे, वो आसान हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से क्या किया हम लोगों ने, लगभग मेमोराइज किया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस पर क्या करेंगे हम लोग, इसी के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको रिकॉल करेंगे, उनकी ट्रिक्स देखेंगे। तो एक बार फिर से जो होगा कल का जो लेक्चर्स होगा इसी पे बेस्ड होगा, इसके ट्रिक्स पे बेस्ड होगा, जितने भी हम लोगों ने की पॉइंट्स बताए हैं उनका डिस्कशन करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, कर लीजिएगा, और वीडियोस को शेयर करते रहिएगा। कंटिन्यू वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। किसी भी टॉपिक पे, किसी भी पॉइंट्स पे अगर कोई डाउट है तो आप लोगों से जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ओके, थैंक यू, टेक केयर।